अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज फॉर क्लास 5th सेमेस्टर। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई वॉज वेरी मच बिजी। Okay, now today we are going to discuss one more important topic, that is curriculum in pre-primary education. ठीक है, उस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। एंड उसके बाद और भी पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट टॉपिक इज देयर, बट वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। तो चलते बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो है दैट इज करिकुलम। तो देखते हैं तो व्हाट इज करिकुलम। ठीक है, तो हियर वी गो। Yes. We have this pre-primary education. Just a second. Okay, fine. तो यहां पे आप देख सकते हो टाइटल जो हमारे पेपर का है, I mean today's क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है, what is title? Yes, you're right, it is curriculum in pre-primary school. Pre-primary school. देखिए भाई, सो सिंपल है। पहले करिकुलम को समझते हैं कि करिकुलम का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन है कि करिकुलम मीन्स द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड। नो, इट इज बेसिकली सिलेबस इज ओनली पार्ट. It is one of the component of the curriculum. Basically curriculum हम किसको कहते हैं? curriculum ये एक्चुअली जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के एम्स होते हैं ना बेटा, हर किसी एजुकेशन सिस्टम के अपने अपने एम्स होते हैं, और उन एम्स को अचीव करने के लिए वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ करिकुलम। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल दैट हमारे जितने भी एम्स ऑफ एजुकेशन है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो ये जो करिकुलम है एक्चुअली ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। It gives us direction how you are going to achieve these lofty aims of education. So curriculum is meant for that. Curriculum doesn't mean that your syllabus only. No, basically curriculum जो है, it is a runway that shows you the direction where you have to take your child. What is the destination of the child? समझ आ रहा है? एंड इन शॉर्ट बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन अवेलेबल है करिकुलम की, कि करिकुलम में हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत ही नाजुक चीज है, और उस नाजुक चीज को मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना, ये भी करिकुलम का एक पार्ट है। ये भी हम करिकुलम के हिसाब से कर सकते हैं। करिकुलम इस बच्चे में एक स्ट्रेंथ डेवलप कर सकता है, इसको डायरेक्शन दे सकता है, और इसको आगे जाके क्या अचीव करना है, सारी चीजें करिकुलम ही दिखाता है, करिकुलम से ही होता है। एंड और एक बात करिकुलम की है कि करिकुलम से हम जितने भी एम्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ करिकुलम वी अचीव दैट। एंड करिकुलम में जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होती है एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर हम पुरानी करिकुलम की बात करेंगे तो दैट वाज टीचर सेंटर्ड, बट टुडे अगर हम देखेंगे वी हैव टू सी द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, right? So psychology of the students, interest of the students, and accordingly we have to construct a curriculum. समझ आया? तो curriculum basically is a sum total of activities that a child does inside the classroom or outside the classroom. So it is sum total of activities. बच्चा लाइब्रेरी में जाता है, बच्चा ग्राउंड में जाता है, बच्चा कैंटीन में जाता है, बच्चे अपने पीयर ग्रुप से खेलता है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें इनसाइड द स्कूल प्रीमिसेस, इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, द सम टोटल ऑफ दैट्स कॉल्ड करिकुलम। तो हम यहां बात करेंगे करिकुलम इन प्री प्राइमरी एजुकेशन की, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ करिकुलम। तो अब आपको समझ आ गया कि करिकुलम डजंट मीन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड इन योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। नो, इट इज ऑल द एक्टिविटीज बाय विच अ चाइल्ड गेट्स होलिस्टिकली डेवलप्ड। देयर मस्ट बी अ होलसम ग्रोथ इन द चाइल्ड, एंड दैट्स व्हाट करिकुलम इज। तो यहां पे ये सारी चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। करिकुलम में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे और उस सब्जेक्ट में को पढ़ने से बच्चे को क्या फायदा होने वाला है।
कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज आप रखते हो करिकुलम में सो दैट वो बच्चे में फिट हो जाए? तो ये मैटर करता है करिकुलम में। आप बच्चे को सोशियोलॉजी पढ़ाते हो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। आप बच्चे को साइंस पढ़ाते हो, आप बच्चे को उर्दू लिटरेचर पढ़ाते हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हो, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज सब्जेक्ट्स? क्या वो सब्जेक्ट पढ़ने से उसके पर्सनैलिटी में चेंज आएगी? तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है करिकुलम में। तो करिकुलम बेसिकली इज अ स्ट्रैटेजी by which we can develop a child holistically. So we can keep in a curriculum physical activities, so that will bring physical development, muscular development, that makes the mental health and hygiene, right? So we inculcate art subjects, because art subject is when we go through, we will have the concept of aesthetics. When you read the philosophy, you can understand the way of life. When you study the culture, and when you study the science and technology, and today's this world, it is science and technology. ये सारी चीजें बेटा आप सिलेबस के अंदर ही देखते हो, और ये सिलेबस जो है ये बेसिकली द पार्ट ऑफ द करिकुलम है। समझ आ गया? तो बट पहले देखना है ये करिकुलम हमें किस स्टेज के लिए रखना है। इट इज फॉर प्री प्राइमरी स्कूल। तो देखते हैं बेटा किन किन सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, कहां पे करिकुलम में, कहां पे इन प्री प्राइमरी स्कूल। और मेरे ख्याल से इट इज द प्ले वे मेथड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने नाम सुना होगा किंडरगार्टन, फ्रॉबेल्स, मॉन्टेसरी मेथड, एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो, curriculum of a pre-primary school should be based on spontaneous interests and first-hand experience of a child. तो जब तक हमें बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है, इंटरेस्ट को देखने के बाद आपको करिकुलम जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो दिस इज व्हाट इज हियर, which may help in developing muscular coordination, sensory training, personal health activities, social training, skills and right attitude। यार ये सारी बातें तो अभी हम आपके साथ कर रहे थे, मैंने इसकी तरह देखा भी नहीं था, लेकिन सारी बातें हमने आपके साथ करी। तो करिकुलम का मतलब है यहां पे है कि ये बेस्ड होना चाहिए, करिकुलम में वो सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। आप करिकुलम में जो भी करा रहे हो, जो भी एक्टिविटीज करा रहे हो, क्या उन एक्टिविटीज से मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होती है बच्चे में? क्या उससे सेंसरी ट्रेनिंग और सोशल स्किल्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं बच्चे में? तो ये सारी चीजें देखने होते हैं हमें प्री प्राइमरी स्कूल के करिकुलम में। Hence, they should form a great part of the curriculum at this stage. There should be no formal instructions in the daily program of a pre-primary school. प्री प्राइमरी स्कूल में फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को नहीं रखना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस? दैट मीन्स एवरीथिंग मस्ट बी फिक्स्ड। आपको 10 बजे आना है तो आना है, आपको 1 घंटे में खेलना है, 1 घंटे के बाद आप नहीं खेल सकते हो, तो देयर मस्ट बी नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। आप 11th क्लास में हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में आपको एग्जैक्टली 10 बजे क्लास होती है, 10 से 10:30 बजे तक या 10 से 11 बजे तक, तो आपको 10 से 11 बजे तक ही क्लास देना, उसके बाद आपको दूसरी क्लास लगती है। तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज फिक्स्ड। आपकी मर्जी नहीं है, जब आए क्लास दिया, जब आए क्लास छोड़ दिया, नो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहां पे स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए, प्री प्राइमरी स्कूल में स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी नो फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, नो, एवरीथिंग। इसको बच्चे को लगना चाहिए कि भाई बिल्कुल मैं घर में हूं। बच्चा जिस तरह घर में एक्टिविटीज करता है उसको लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल वैसे ही घर में एक्टिविटीज कर रहा हूं तो स्कूल में। इसको कोई फर्क नहीं लगना चाहिए कि मैं यहां पे कैद जैसा हूं, नहीं, एवरीथिंग मस्ट बी एट पार, फ्लेक्सिबल, राइट? I hope beta you got it. Formal का मतलब क्या है? Instructions. You have to follow the rules and regulation of the students. Of the institution. You cannot enter the school without uniform. So for pre-primary school, uniform must not be there as a criteria, right? And आपको 10 बजे आना है, तो ये सारी चीजें, आई होप बेटा आपको ये फॉर्मल का मतलब यहाँ पे समझ आ गया। Stress should be led on all round development, right? Stress किस पे होना चाहिए?
करिकुलम की अगर हम बात करेंगे प्री प्राइमरी एजुकेशन में, तो स्ट्रेस वहां पे होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है इसमें हॉलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। तो वैसा हमारा करिकुलम होना चाहिए किस स्टेज पे? प्री प्राइमरी स्टेज पे, राइट? ओके, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, एक्स्ट्रा। ओके, सो दिस इज व्हाट नाउ प्री प्राइमरी स्कूल में अब हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं, किन की चीजों को हमें हाईलाइट करना है, हाईलाइट करेंगे, बाकी डिस्कस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नंबर 1, आर्ट एंड म्यूजिक। Art and music must be the part of the curriculum. Art material should be always ready for use. Dancing, music, group songs should form a program of the daily routine of the school. So art and music must be the part of curriculum during what? Pre-primary school. And then second point, scientific experiences. Exactly, बच्चे को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, वो भी किस स्टेज में? प्री प्राइमरी। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो कल जाके इसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट्स आएंगे ना? ओके, तो लिटिल चिल्ड्रन हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंसेस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स. They have many opportunities to learn about biology, observation about plants, animals, birds, etc. So I hope beta you got my point. What do you mean by scientific experiences? You must teach a child about the nature, about the plants, about the animals, about the physical world, right? So this must be the part of the curriculum. In what? That means जिससे बच्चे की scientific experience develop हो जाए. For example, गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्यों चल रही है? उसको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इसमें कौन सा साइंटिफिक चीज लगता है। Are you getting my point? तो प्लांट ग्रो हो रहा है तो क्यों हो रहा है? What is the difference between living and non living? तो ये सारी चीजें इसमें इनकलकेट करो। तो साइंटिफिक एक्सपीरियंस मस्ट बी द बेस ऑफ द करिकुलम ड्यूरिंग व्हाट स्टेज? प्री प्राइमरी स्टेज, राइट? चलते हैं बेटा दूसरे पॉइंट पे आते हैं। यस, एग्जैक्टली, नंबर थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं। थर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल स्टडीज। अभी तो हम बात कर रहे थे सोशल स्टडीज में ट्रिप्स टू नेबरिंग फील्ड्स, canals, local small industries and other places of interest in the community broaden the children's concept in the general areas which we might call social studies. Social studies में देखो, अगर हम बच्चे को एक ही क्लासरूम में रखेंगे, सोशल स्टडीज पढ़ाएंगे तो उतना आपको उसको समझ नहीं आता है। अगर आप इसको उस प्लेस पे ले जाते हो, जो प्लेस का नाम जो आपने क्लासरूम में लिया और आपने उसको उसी प्लेस पे, वो प्लेस आपने दिखाए, हम सोशल स्टडीज में पढ़ते हैं ताजमहल, तो हम ऐसा क्यों नहीं, लेट्स मेक ए ट्रिप टू दिस ताजमहल। तो आपने बुक्स में देखा ताजमहल, लेकिन अब आप लाइव देखते हो ताजमहल, आप उसको छू सकते हो, तो आप देखो कंक्रीट एक्सपीरियंस आपके दिमाग में आएगी। उसी को कहते हैं यार सोशल स्टडीज। अब देखो हम कहां पे हैं। तो सोशल स्टडीज, आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। आप इनको कैनाल सिस्टम पढ़ा रहे हो, भाई किसी फील्ड में इसको ले जाओ जहां पे ये कैनाल सिस्टम है, उनको कंक्रीट एक्सपीरियंस से समझाओ, तो यही है सोशल स्टडीज। हम कहते हैं नेबर्स का, नेबरहुड का मतलब क्या है, इनको बताओ ये नेबरहुड का मतलब क्या है, इनको बाहर ले जाओ, इनको दिखाओ ये नेबर है, वो नेबर है, कम्युनिटी के साथ इनको इंटरेक्शन कराओ आपस में, तो ये सोशल स्टडीज है। तो इसको बाहर की एक्सपीरियंस अंदर आ जाएगी, राइट? वेरी गुड। एंड फोर्थ वन इज पर्सनल हाइजीन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना है ये भी सिखाना है, ये इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम। मैं जब भी क्लासरूम में जाता हूं ना, वल्ला मतलब ये मेरी आदत है कि जब भी मैं क्लास में जा रहा हूं, चाहे मैं यूनिवर्सिटी को पढ़ा रहा हूं, यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, या कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, या 11th 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि भाई अर्ली इन द मॉर्निंग जब भी आप आओगे ना, तो हैवी ब्रेकफास्ट किया करो। अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है देयर विल बी सम स्टमक प्रॉब्लम्स इन यू एंड दैट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसलिए आपको भी हम बोल रहे हैं कि जब भी आप सुबह स्कूल जाओगे या कॉलेज जाओगे या यूनिवर्सिटी जाओगे, तो पहले क्या करना है, अच्छा अपने हेल्थ का खास ख्याल रखना है, टेक ए हैवी ब्रेकफास्ट, राइट? तो यू मस्ट गॉट इट। पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ रूल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। क्लीननेस का खास ख्याल रखना है, तो नेल्स को ट्रिम करना, पॉलिश, शूज को पॉलिश करना, यूनिफॉर्म को धोना, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट उनको कूट के भरना है,
ताकि आगे कूट कूट के मैंने वर्ड क्यों कहा, क्योंकि अगर आप इनको इस स्टेज पे दे रहे हो ना ये कॉन्सेप्ट, तो कल जाके ना ये बहुत अच्छे, इनका मेंटल हेल्थ और हाइजीन बहुत अच्छा रहेगा। अगर पहले से बचपन से ही इसको मतलब डस्ट के साथ आप करने दे, हाँ डस्ट के साथ कहते हैं ना कि इसको खेलने दो, एग्जैक्टली खेलना देना है, बट सफाई तो भी करनी है ना। अब ये थोड़ी है ना कि मैं अपने बच्चों को कीचड़ में रखूंगा, फिर मैं उसको कहूंगा भाई खेलो, अब वो ऐसे ही आएगा, कीचड़ वाले हाथ आएगा, फिर खाना शुरू करेगा। नहीं, खेलने दो, ओके इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, लेकिन एटलीस्ट यार इनको धोने की आदत डालो। तो हाउ टू क्लीन, बिफोर यू एंटर इनटू द रूम यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, आदत डालो। तो मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट वहां से ही स्टार्ट होता है। कल जाके जब आप बच्चा जब बाथरूम जाएगा, उसको ये देखो कि क्या इसने अच्छे से बॉडी पार्ट्स को धोया कि नहीं धोया, तो उस ख्याल रखो, इसको स्किल्स डेवलप करो। तो जब ये स्किल्स डेवलप होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो वॉशरूम जाते हैं विदाउट वॉशिंग द parts, they come out of the washroom and they take the tea, and that's not good. तो उनका मेंटल हेल्थ और मेमोरी का शार्प रहेगा। नो, तो पहले देखना होता है कि बच्चे ने जब वो टॉयलेट करता है तो वो टॉयलेट के बाद उसने प्रॉपरली वो पार्ट यानी वॉश किया कि नहीं किया। क्लीननेस का खास ख्याल रखना है। तो अगर आप क्लीननेस का खास ख्याल रखते हो तो देयर यू आर मेकिंग यूज ऑफ व्हाट, पर्सनल हाइजीन। तो इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम। हमेशा बच्चों को देखो कि नेल स्ट्रोम किए हैं, शू को पॉलिश किया है, यूनिफॉर्म को आयरन किया है, कॉलर में कोई मेल वेल तो नहीं है, तो इन चीजों को देखना होता है। तो ये भी एक हिस्सा है। Very good. Play activity is very, very important. The most important is play activities. यार प्री नर्सरी में अगर प्ले नहीं होगा ना, तो वो प्री नर्सरी, इसको फिर प्री नर्सरी कहते क्यों है? तो प्ले में एक जबरदस्त अट्रैक्शन है, साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन। आप यूनिवर्सिटी के स्टेज पे भी देखो ना, अगर आप किसी चीज को जो कॉम्प्लेक्स टर्म है, अगर आप इसको प्ले वे में पढ़ाओगे ना, वल्ला वो सीधे दिमाग में घुस जाता है। और बच्चे को लगता है कि जो मेरा टीचर है इतना बड़ा टीचर है, लेकिन उसने मुझे बच्चों जैसे पढ़ाया, उसको लगता है कि टीचर भी एक बच्चा है। तो वो मिक्स होता है, तो वो चीजों को अच्छे से सीखता है। तो प्ले एक्टिविटी इज द मोस्ट फंडामेंटल, मैंने क्या कहा, मोस्ट फंडामेंटल साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे की इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है प्ले में, याद रखना है। अगर आपने हार्श तरीके से बच्चे को पढ़ाया, बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया, बाय अल्लाह आई स्वेयर कि जो भी आप इसको सिखाना चाहते हो वो सीखेगा। अगर आपने इसको कहा सीखो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो गलत बात है। हालांकि मैं भी खुद अपने बच्चे के लिए करता हूं, कभी कभी मैं इसको डांट रहा हूं, लेकिन जब भी मैं इसको प्ले वे मेथड से सिखाऊंगा ना, खुदा की कसम वो ऐसे सीखता है। तो फिर इंसान को समझ आता है कि अगर हम प्ले वे एक्टिविटी से बच्चों को समझाएंगे तो वो इजीली उनको समझ में आता है। तो प्ले एक्टिविटीज, आई होप बेटा आपको ये, एंड स्टोरी टेलिंग, वाओ, ड्रामेटाइजेशन। हमेशा बच्चा कहता है जब वो सोता है ना, मुझे स्टोरी सुनाओ, मुझे कहानी सुनाओ, मुझे उसकी कहानी सुनाओ, दे लव इट, दे रियली लव इट। तो यू ट्राई माय डियर, जब आपके घर में कोई बच्चा होगा, यू ट्राई इट। तो ड्रामेटाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, दे रियली एंजॉय इट माय डियर, दे रियली एंजॉय इट। यू मस्ट ट्राई दिस एंड दिस मस्ट बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम, है ना? वेरी गुड। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय डियर, दिस इज ऑल अबाउट। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स बेटा मेहरबानी करके आप याद रखेंगे व्हेन यू आर डीलिंग विद करिकुलम इन प्री प्राइमरी एजुकेशन। आई होप बेटा आज का लेक्चर जो है आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इफ रियली देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो यार लाइक भी करो, और अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यार शेयर भी करो, और अगर इससे भी ज्यादा अच्छा लगा तो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब चैनल को सब्सक्राइब भी करो, एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.